सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में जो है हम झील का टॉपिक करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमारा सेशन चल रहा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने पर्वत, पठार और ज्वालामुखी, भूकंप, ये सारे टॉपिक अलग अलग करके लेक्चर के माध्यम से देख लिया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप जाके देख सकते हैं इसको। तो हमने जो अभी तक इन सारे टॉपिक को कवर कर लिया। आज का हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, झील होगा। झील में सबसे पहले हम झील की परिभाषा की बात करेंगे, ताकि आपको जो आने वाले समय में झील जैसे संबंधित परिभाषा अगर कोई पूछे झील किसे कहते हैं तो ऐसा कोई डाउट ना रह जाए। झील के प्रकार की बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भूसंचलन से निर्मित कैसे झीलें कैसे निर्मित होती हैं, ज्वालामुखी क्रिया से के द्वारा कैसे जो है झील का निर्माण होता है, जिसमें हम क्रेटर का देखेंगे। क्रेटर जो होता है हम आपको बताते हैं, क्रेटर, कोल्डेरा। उसके बाद हिमानीकृत झील के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे, या नदी द्वारा निर्मित झील, जैसे प्रपाती झील है, अपना उत्तर प्रदेश का चचाई झील है प्रपाती झील का उदाहरण। संयुक्त राज्य अमेरिका का वाशिंगटन झील भी इसी का उदाहरण है। गोखुर झील की बात करेंगे। इन सारी झीलों की चर्चा इस सेशन में हम करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। तब जो है आपको लगेगा कि हम झील संबंधित टॉपिक से अगर हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम 100% सही करेंगे। आज से आपके जो है झील संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। झील की परिभाषा की बात करते हैं तो झील का सबसे सीधा एक लाइन में अगर कोई परिभाषा पूछे तो आप सीधा आप बता सकते हैं, झील जल का जो है वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से किससे घिरा होता है, स्थल खंडों से घिरा होता है। सीधा परिभाषा आप बता देंगे कि झील जो है जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ किससे घिरा होता है, स्थल खंडों से घिरा होता है। ये जो है क्या है, झील की परिभाषा। जैसे कि हमने फिगर में दिया है कि झील देखो चारों तरफ उसके लैंड है और जो है बीच में गड्ढा जिसमें जल भर गया, जिसको हम झील का नाम दे दी गई है। कहीं पर आपने सुना होगा कि कैस्पियन सागर भी झील में आता है। क्यों? फिर आपके दिमाग में आता होगा सागर क्यों हो गया, कि जैसे पहले के समय में थे लोग गए देखे और वो जो झील देखे और उनको लगा अरे ये तो सागर जैसा है, तो उनको नाम पता नहीं होता था। अब उन्होंने क्या कहा कि सागर से उसकी तुलना कर दी, वो गए कैस्पियन सागर की तुलना, ऐसे हो गया कैस्पियन सागर हो गया। तो इसमें कोई डाउट वाला बात नहीं है। तो देखते सबसे पहले झील की प्रकार में चलते हैं कि झील कितने प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे झीलों का जो है वर्गीकरण। झीलों के वर्गीकरण की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें सबसे पहले देखेंगे भूसंचलन से निर्मित झील। भूसंचलन का मतलब क्या होता है कि धरती जो है, धरती के नीचे जो अंतर्जात बल के द्वारा जो क्रियाएँ होती हैं, धरती के अंदर जो पृथ्वी के अंदर जो अंतर्जात बल लगते हैं उसके अंतर्गत जो है क्रियाएं होती है। जैसे दरार उत्पन्न होता है, दरार घाटी झील हम चर्चा करेंगे, नौस्थल झील या अवनतीय झील की चर्चा इसमें करेंगे। तो एक एक करके हमें भूसंचलन का पहले एक हमारा होगा, इसमें जो है 3 प्रकार होंगे, उसको हम चर्चा करते हैं ताकि आपके जो झील संबंधित सारे डाउट क्लियर रहें। देखते हैं भ्रंश घाटी झील की बात करें तो भ्रंश जब क्या होता है कि भ्रंश या दरार जब भूसंचलन होगा तो भ्रंश और दरार जाहिर सी बात है हो ही जाएगा, और उसमें जब जल भर जाएगा तो उसी को क्या कहते हैं उसको भ्रंश घाटी या भ्रंश दरारी झील कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें हम आपको तो मृत सागर, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मृत सागर जो है किस प्रकार झील का उदाहरण है, और इसमें दे दिया भ्रंश घाटी झील, लैगून झील, नौस्थल झील, अभिनति झील, तो आप आपका जो दिमाग इधर उधर ना हो, इसलिए हम आपको बताते हैं कि मृत सागर, बैकाल झील और टैंगानिका झील जो है किसके एग्जाम्पल है, हमारे दरारी झील के उदाहरण है या भ्रंश झील के उदाहरण है। अगला देखते हैं, इसमें नौस्थल झील की बात करते हैं। अब नौस्थल झील की उदाहरण की बात करें तो सबसे बड़ा जो है कैस्पियन सागर जो है, जो हमारा एग्जाम में कितनी बार पूछा गया कैस्पियन सागर, सबसे बड़ी जो है झील कौन सी है, कैस्पियन सागर है। ठीक, तो नौस्थल झील का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हम बताएं तो कि जैसे हमारा जो महाद्वीप का मग्न तट होता है, जब समुद्र से ऊपर उठ जाता है तो और जो उसमें जो गड्ढे बने होते हैं उसमें जब जल भर जाता है तो क्या होता है, हमारा नौस्थल झील का उदाहरण है। इसीलिए जो कैस्पियन सागर उसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं हम अपना, हमारा है अभिनति झील या भूकंपकृत झील। अब इसमें क्या होता है, भूकंप के फलस्वरूप जो है इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। जैसे हमारा जेनेवा का झील, अगर एग्जाम्पल में देखें, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें, कोई एग्जामिनर जो है अपने दिमाग में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कोई क्वेश्चन देना चाहे, वो पूछ ले कि जेनेवा स्थित जो झील है वो स्विट्जरलैंड की, वो किस प्रकार झील का उदाहरण है, भूकंपकृत नौस्थल। तो आप कन्फ्यूजन बना रहे हैं, बिल्कुल एकदम पढ़ते हुए चले। भूकंप के क्रिया के फलस्वरूप जो है इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक को देखते हैं, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित झील। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हमने अगला लेक्चर, इससे पिछला वाला लेक्चर जो हम ज्वालामुखी पर लिए थे, तो अगर अभी तक नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। ज्वालामुखी संबंधी आपके सारे डाउट उस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और ज्वालामुखी से संबंधित हमने पूरा उसमें बताया था कैसे सिल्ट, बैकोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, जो सब कुछ बताया था हमने पूरा, कि ज्वालामुखी सर्वाधिक कहाँ आती है, किस प्लेट पर आती है, किस सागर में आता, पूरा हमने एक डिस्क्रिप्शन चर्चा किया था, डिस्क्राइब किया हुआ था, तो आप जाके उसको आराम से देख सकते हैं। तो सबसे दूसरा पॉइंट हमारा है कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील की बात सबसे पहला हमारा होता है, उसमें लावा बांध या कुली झील की बात करते हैं। क्या होता है, लावा बांध या कुली झील की बात करते हैं। और इसमें पता है तो क्या होता है कि ज्वालामुखी क्रिया के कारण निकलने वाले लावा
के मार्ग जो है नदी में जाकर क्या हो जाते हैं, जमकर जो है बांध बनाकर नदी के प्रवाह को रोक देते हैं। अब क्या होता है, जैसे ये नदी मान लो बह रही है, यहाँ लावा निकला, यहाँ गया और जम के इसके बांध को प्रवाह को रोक दिया और जो है अलग कर दिया इसको। अब जैसे नदी का जब प्रवाह को रोक देता है तो नदी जो जल होता है झील का रूप ले लेता है जैसे ही, ठीक। और ये अलग हो गया तो नदी की झील को, उसका उदाहरण हो गया किसका, लावा के बाद या कुली झील का जो है उदाहरण हो गया। जैसे उदाहरण है हमारा इथोपिया का जो झील है हमारा, किसका झील है, कुली झील या लावा बांध झील का एग्जाम्पल है। और इथोपिया का टाना झील, कौन सा, इथोपिया का टाना झील जो है हमारा किसके द्वारा निर्मित हुआ था, उसी के द्वारा निर्मित। और ब्लू नील के मार्ग में भी लावा जमने के कारण क्या हुआ था, इस तरह की झील का निर्माण हुआ था, किसके, टाना झील का निर्माण जो है ब्लू नील की नदी के मार्ग में जो है ज्वालामुखी क्रिया होने के कारण जो लावा जमा था उसके कारण से हमारा जो है इथोपिया में टाना झील का निर्माण हुआ था। देखते हैं अपने अगले पॉइंट को, लावा प्रदेश के झील। अब लावा प्रदेश का झील क्या होता है कि लावा ज्वालामुखी प्रदेश में लावा का फैलाव एक समान नहीं होता है, जिसके कारण इनकी उत्पत्ति होती है। जैसे भारत के दक्कन क्षेत्रों में ऐसी झील देखने को मिलती है आपको, भारत का जो दक्कनी पठार क्षेत्र है वहाँ पे आपको जो है इस तरह की झील जो है देखने को मिलेंगी। अगला पॉइंट, क्रेटर झील। क्या झील है, क्रेटर झील। ज्वालामुखी क्रिया होती है, ज्वालामुखी क्रिया जैसे हुई पृथ्वी के सतह पर यहाँ निकली, यहाँ पर गड्ढा निर्मित हुआ, ये क्रेटर कहते हैं इसको। और यही जब क्रेटर बड़ा हो जाता है तो इसको कोल्ड लेयर कहते हैं। लेकिन जब क्रेटर ही बना है तो अगर उसमें जल भर गया तो वही हो गया हमारा क्रेटर झील का उदाहरण। जैसे भारत में लोनार झील, लोनार झील कहाँ है हमारा, महाराष्ट्र में है। और पुष्कर झील कहाँ है, राजस्थान में है। और बोलिविया का क्या है, टिटिकाका झील, बोलिविया का टिटिकाका झील जो है हमारा इसका उदाहरण है, किसका, लैगून झील का। ये फिगर में आप देख सकते हैं, सॉरी लैगून कह रहे हैं, क्रेटर झील का हमारा उदाहरण है। देखते हैं अपने अगले पॉइंट को, हिमानीकृत झील। अब हिमानीकृत झील की बात करें तो हिमानी नदियों द्वारा जो है निर्मित झील को जो है इस श्रेणी में रखा जाता है। हमारा जो तीसरे प्रकार का झील था हिमानीकृत झील, इसके प्रकार की बात करें तो जो है हिमताल जो है या टर्न झील जिसे कहते हैं, इसे कोरी झील या गिल्ड झील के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण जो है हिमानीकृत अपरदन के द्वारा होता है। क्या हुआ, जैसे हिम होते हैं जो हमारे बर्फ़ होते हैं, जब इनका अपरदन होता है तो वहाँ पर इस तरह की झील का निर्माण हो जाता है। दूसरा हमारा होता है हिमसोपान या पेटरनास्टर झील की बात करें तो हिमनद के अपरदन के से जब जो है पर्वतीय क्षेत्रों में इसका निर्माण कहाँ होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। जब हिमनद का अपरदन, इसमें भी अपरदन की क्रिया ही है, तो इसमें क्या होता है जब पर्वतीय क्षेत्र में हिमनद का अपरदन होता है और इस तरह का जो है क्या होता है हमारा झील का निर्माण होता है। वहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं, उसमें जल भर जाने से क्या होता है हमारा इस तरह का झील का निर्माण होता है। जैसा कि हम फिगर में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि या जो है हिमसोपान या पेटरनास्टर झील का जो है निर्माण किस तरह से होता है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ये पूरा उसी तरह की झील का एग्जाम्पल है। तीसरा हमारा होता है पिडमॉन्ट झील होता है। पिडमॉन्ट झील की उदाहरण की बात करें तो लूसर्न झील जो है या कांस्टेंट एवं लूसर्न झील जो है इसके उदाहरण हैं। और हिमोर झीलों की बात करें तो फिनलैंड में सब सर्वाधिक जो है मात्रा में जो है इसी तरह की झील पाए जाते हैं। फिनलैंड में हिमोर झील के द्वारा जो निर्मित होती है वो सारी जो है इसी तरह की झील होती हैं। हमारा अगला पॉइंट है नदी द्वारा निर्मित झील। इस तरह का निर्माण क्या होता है हमारा, नदी के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। अपरदन और निक्षेपण की क्रिया के द्वारा इस तरह की झीलों का हमारा क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखते हैं इसमें नदी के द्वारा जो है नदियाँ जो है कितनी प्रकार झीलों का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्रपाती झील। जैसा कि हमने चर्चा किया था शुरू में ही कि उत्तर प्रदेश का चचाई झील जो है और हमारा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन झील जो है इस तरह की झील का उदाहरण है। अब आपको पता होगा कि इस तरह की झीलों का निर्माण होता है कैसे। इस तरह की झीलों का निर्माण प्रपातों के नीचे जो है, जैसे अब क्या होता है कि वाटरफॉल जो होता है जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, चट्टानी संरचना में आ रहे हैं, अपरदन करते 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 उन्होंने एक गड्ढे का निर्माण कर दिया, उसमें जल भर गया, तो वही क्या हो गया हमारा प्रपाती झील का उदाहरण हो गया है। और अगर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें, दूसरा जो है डेल्टाई झील का निर्माण। अब डेल्टाई झील का निर्माण क्या करती हैं नदियाँ जो है, इनका जो है उत्पत्ति जो है अपने अंतिम जो है समय में करती हैं जहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे क्या होता है कि हमारा गोदावरी नदी का जो कोल्लेरू झील है जो कि आंध्र प्रदेश में है, क्या है आंध्र प्रदेश में है, इस तरह का झील का उदाहरण है। अगर भारत से स्पेसिफिक क्वेश्चन, अगर यूपीपीएससी के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसा कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है कि गोदावरी नदी पर स्थित कोल्लेरू झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है, तो आप सीधा बताएंगे, एग्जाम दे देंगे, प्रश्न का जवाब दे सकते हैं डेल्टा झील का उदाहरण है। और नील नदी की क्या है, माहे जो है झील नाइजर नदी की क्या है, मेरीगॉड झील इसी के उदाहरण है। अगला देखते हैं हम गोखुर झील या बिसर्प या छाड़न झील, जिसे हम क्या कहते हैं गोखुर झील, बिसर्प झील या छाड़न झील। ठीक, अब इसमें क्या होता है नदी मार्गों में बिसर्प के
जो है नदी मार्गों में जब क्या होता है हमारा विसर्पण होता है, जब नदियाँ क्या करती हैं अपना विसर्प करती हैं, जैसा कि हम आपको फिगर के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। जैसे ये नदी है, अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है। धीरे धीरे जब ये ऐसे आकृति में आई, फिर ऐसे इसको क्या कर रही है, अलग कर रही है। अलग करते करते जैसे इसको अलग की, क्या हुआ, हमारा गोखू झील का निर्माण हो गया। नदियाँ जो हैं जैसे उसके मार्ग में कोई चट्टान संरचना आई तो वो क्या करती हैं, अपने मार्ग से हट के जाने लगती, कुछ जो है अलग से धीरे धीरे अपर्दन निक्षेपण करते करते क्या है उसको अलग कर देती, बिल्कुल अलग कर देती है। और क्या हम गोखू झील का हमारा ये जो है निर्माण कर देती हैं इस तरह की नदियाँ। ठीक, अब अगला देखते हैं। हमारा पाँचवा पॉइंट है पवन द्वारा निर्मित झील। पवन द्वारा निर्मित झील जो क्या होता है कि ये अस्थायी होता है। सबसे पहली चीज़ प्लाया झील, जैसे क्या होता है प्लाया झील या शैल नाव झील, ये जो है अस्थायी झीलें होती हैं तथा ये पवन के अपर्दन के स्वरूप निर्मित होती हैं। अस्थायी क्यों? क्योंकि अपर्दन के द्वारा जो है बाद में अपर्दन निक्षेपण के द्वारा ये पूरा भर दी भी जा सकता है, तो इस झील का समाप्त हो जाता है। दूसरा 6 नंबर हमारा पॉइंट है भूमिगत जल द्वारा निर्मित झील। छठा क्या है हमारा भूमिगत जल द्वारा निर्मित झील, जैसे गर्त झील, जो गर्त बनता गड्ढा बनता है भूमिगत में जमीन के अंदर, पृथ्वी सतह के अंदर, और इसमें जल भर जाता है तो उसे हम गर्त झील के एग्जाम्पल के रूप में जानते हैं। और हमारा है भूस्खलन से निर्मित झील। 7वां पॉइंट हमारा, जो कि शायद इसका लास्ट पॉइंट होगा झीलों के प्रकार में, क्या होता है अंतर्जात बलों के कारण होने वाले भूस्खलनों के फलस्वरूप इस प्रकार की झील का निर्माण होता है। जैसे गोहना झील हिमालय क्षेत्र में स्थित जो है, इसका उदाहरण है गोहना झील। और अब हम बात करते हैं इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य की बात करें, अगर महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, सबसे पहला विश्व की जो है अधिकांश झीलों का निर्माण हिमानीकरण के द्वारा हुआ है। अगर माने तो हिमानीकरण के द्वारा हुआ है, और कहाँ पर हुआ है, मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में हुआ है, या ध्रुवीय क्षेत्रों में कहा जाए तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में इसका निर्माण हुआ है। अधिकतर जो झीलें जो कहाँ पाई जाएंगी आपको उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में आप देखेंगे। और अगर अगले पॉइंट की बात करते हैं, इसमें ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, अगर आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ी झील का उदाहरण है। कैस्पियन सागर विश्व की क्या है, सबसे बड़ी झील की उदाहरण। और अगर हम बात करें तो इसको जो है कैस्पियन सागर को जो है टच करने वाले देशों की बात करें, जैसे ये कैस्पियन सागर है तो अपन यहाँ पर जो है लगता है, कौन सा देश लगता है, अपना कजाकिस्तान लगता है यहाँ पर। और उसके ही सटे हुए बगल में बिल्कुल लेफ्ट साइड में यहाँ पर अपना रूस आ जाता है। क्या आ जाता है यहाँ पे, रूस आ जाता है। और अगर उसके बाद हम बात करें तो ईरान भी है इसमें, तुर्कमेनिस्तान भी है। एग्जाम्पल में हमको उज्बेकिस्तान देता है, जो कि उज्बेकिस्तान नहीं है। ईरान अपना यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ईरान अपना इधर आ जाएगा। और अगर हम बात करें तुर्कमेनिस्तान का तो तुर्कमेनिस्तान अपना इधर आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल में हमको तुर्की भी जो है, तुर्की इसको टच नहीं करता है, माफ़ कीजिएगा, कि जो है तुर्की जो है ब्लैक सी को टच करता है, इसको नहीं टच करता है। तो क्या हो गया हमारा, ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, रूस हो गया। और इसमें हमको ऑप्शन में उज्बेकिस्तान देकर कंफ्यूज करता है। तो कैस्पियन सागर के जो समीपवर्ती देश के बारे में भी हमने आपको बता दिया। अगला है अपना बैकाल झील। क्या हो गया, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील का उदाहरण, कौन सी, बैकाल झील। और किसका उदाहरण है, विश्व की सबसे गहरी झील का उदाहरण क्या है हमारा, बैकाल झील। और विश्व की सबसे नीची झील मृत सागर, जो समुद्र तल से बहुत नीचे है, किसका, मृत सागर। और विश्व की सबसे ऊंची झील की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची झील जो है हमारा टिटिकाका बोल्विया में स्थित है। और विश्व की सबसे बड़ी कोल्डेरा झील की बताएं तो इंडोनेशिया की क्या है, टोबा झील जो है हमारा, इसके जो है सबसे बड़ी जो है कोल्डेरा झील की उदाहरण है। कोल्डेरा हमने आपको बताया ही था। क्रेटर जो है क्रेटर झील बताया था, ज्वालामुखी शीट्स पर जब जहाँ ज्वालामुखी क्रिया होती है वहाँ क्रेटर बनता है। क्रेटर के बाद जब वही गड्ढा बड़ा हो जाता है तो कोल्डेरा का रूप धारण करता है। और क्या होता है, उसमें जल भरने के कारण क्या हो जाता है, उसमें कोल्डेरा झील का उदाहरण माना जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। और डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।